सोनीपत में चल क्या रहा है, जगह जगह धरना प्रदर्शन, कहीं लाइट को लेके, कहीं सफाई को लेके, कहीं बिजली को लेके, जगह जगह धरना प्रदर्शन जो है नजर आ रहे हैं। देखिए ये नजारा देखिए आप, यहाँ का नरेंद्र नगर सुधार समिति सोनीपत, ये धरना प्रदर्शन देख के मुझे वो तस्वीरें याद आ गई जब ये राजधना रोड, एक बार आपको ये रोड में दिखाना चाहूंगी। ये रोड काफी टूटा फूटा था और यहाँ पर इसी तरीके से धरना प्रदर्शन लगा था, मतलब काफी सालों लंबा धरना प्रदर्शन वो चला होगा, तब जाके रोड ये सुधरे यहाँ के हालात। लेकिन आज भी लोग यहाँ पर इकट्ठा है, क्या मामला हुआ चलिए पूछते हैं। सर क्या नाम है? मंगल सिंह रोहेला। आप लोग यहाँ मैंने देखा कि सुबह से बैठे हुए हैं, क्या मामला है, क्या हुआ है? हम नरेंद्र नगर निवासी हैं, रूपनगर नरेंद्र, दो लोग इकट्ठे ही कॉलोनियां हैं और हमारे 1.5 साल से सीवर जाम पड़े हैं। बच्चों का निकलना स्कूल में, लेडीज का पैदल चलना, दुकानों पे जाना, सलवार चढ़ा चढ़ा के जाती हैं, कोई सुना नहीं होती। अनेक बार जो है हमने कंप्लेंट दे चुके हैं, सब रिकॉर्ड हमारे पास में है। मेयर साहब भी आ चुके हैं, एक्शन साहब भी आ चुके हैं, दौरा लगाते हैं, हाँ काम हो जाएगा भेज देंगे, मशीनें भेजते हैं, मशीनें खड़ी रहती हैं, लेकिन उनमें काम करने वाला कोई नहीं होता। हो सकता है उनके बिल बन के हो जाते हो, लेकिन हमारा तो काम हुआ नहीं आज तक। हम इतने परेशान हैं कि हमको अपनी गली छोड़ के आज सड़क पे आना पड़ा। जब 8-8 दिन का वादा करते हैं, 3 दिन का वादा करते हैं कभी, और कहते हैं कभी कि काम चल रहा है। अरे जहाँ चल रहा है हमें काम दिखाओ, काम हमें दिखाते नहीं है, काम हमारा होता नहीं है। इन परेशानियों को देखते हुए हमारे बच्चे, बूढ़े, लेडीज सब परेशान हो गए, अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया। घरों में मेहमान आने भी बंद हो गए, क्योंकि मेहमान दूर कर जाता है, घर तक नहीं पहुंच पाता है। और लोगों के तो रिश्ते भी आने बंद हो गए। कहाँ किस स्टडी हुई गली में रिश्ता करेंगे लड़की का? आजकल को लड़की आकर राजी है ऐसे माहौल में? तो हर तरह की परेशानी हमारी है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे सीवर जाम जो पड़े हैं वो खुले, गली में पानी ना हो, हम आराम से आए जाएं, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और इस बीमारियों से हम गंदगी से बचें। लेकिन अब जब चुनाव का टाइम था, अभी पीछे पार्षद के चुनाव हुए, पार्षद कौन है आपका इधर का? हमारा पार्षद पहले था दैया, कांग्रेस का था वो, उसके साथ बड़े झंझट रहते थे, लेकिन वो काम सुनता था, फोन करते ही आता था, कंप्लेंट सोल्व कराता था। लेकिन वो सोल्व क्या होती थी, करा दी, वो फिर हो गई। लेकिन फिर आ गया चुनाव में मेयर साहब आ गए, राजीव जैन को, वो भी कांग्रेस के थे पहले जो हमारे मेयर थे, और रिजाइन दे के भाजपा में चले गए। हमारी जो है पार्टी टूट गई एक किस्म से, सरकार के हमारी कॉलोनी टूट गई, हम परेशान हो गए। अब हम किसको अपना माने, किसको पराया माने? इलेक्शन के समय पे सब, क्योंकि मेयर साहब जो आज जैन साहब हैं, उन्होंने चुनाव के समय में एक चैलेंज कर दिया था कि देखो भाई, मेयर मुझे बनाओगे तो हर वार्ड में पार्षद भी भाजपा का ही होना चाहिए। यदि भाजपा का आपने पार्षद नहीं बनाया, विपक्ष का बना दिया और मेरे पास काम को आओगे तो मैं काम नहीं करूंगा, मेरे से उम्मीद मत करना। उसके बावजूद ना चाहते हुए भी हमने जो है अपने वार्ड से जो है भाजपा का बनाया, क्योंकि हमें उनका नाम संजय ठेकेदार। अच्छा, संजय ठेकेदारी करते हैं, उन्हें एक ठेकेदार चाहिए था, पहले से था उनका ठेकेदार, उसको खड़ा करके बना दिया। आज संजय ठेकेदार को अली बे का पता नहीं है कि कौन सी गली में सीवर कहां से किधर को खुलते हैं, उसको जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन हमारी परेशानी किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी से नहीं है, चाहे कांग्रेस आए, चाहे मायावती की पार्टी आ जाए, लेकिन हमें काम होना चाहिए, हमारी समस्याओं का निदान होना चाहिए। ये है नरेंद्र नगर की जनता और यहाँ पर हालात आप देख सकते हैं। चुनाव की अगर बात करें, देखिए पार्टी कोई सी भी हो, सरकार कोई सी भी हो, लेकिन जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। इन लोगों ने वोट दिया, चुनाव के टाइम पर बड़े बड़े वादे जो है इनसे किए गए, लेकिन वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। चलिए आगे बढ़ते, क्या नाम है आप और कब तक धरना जारी रहेगा? नमस्कार मैम, पहले तो यहाँ पहुँचने पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप जिस तरीके से, हम लोग तो झेल ही रहे हैं उसको, पर आप लोग हमारा यहाँ साथ देने आए हैं, तो धन्यवाद आपका। निखिल मदान जी आए थे, एमएलए साहब, सुबह उन्होंने बताया कि यार ये जो प्रॉब्लम चल रही है, इस प्रॉब्लम को हम रोज चाहे कितने ही टैंकर भेज लें और खाली करवा लें, ये प्रॉब्लम उस चीजों से शांत नहीं होने वाली है, ना खत्म होने वाली है। तो इसके लिए मैंने सदन में आपके प्रति एक अपना रखा था वाक्य, तो उसमें मैंने आपकी इस पूरी लाइन को हम नया कराएं, क्योंकि 25-30 साल पुरानी ये लाइन थी। आगे से होली चाइल्ड पे डैमेज वो लाइन मिली है,
तो जब तक वो लाइन डैमेज है तो पानी की निकासी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब वो बीच में से बंद है तो हम कितनी ही कोशिश कर लें, कितना ही टैंकर भेज लें, वो ऐसे ही रहेगा। तो इस लाइन को हम नया डलवा देते हैं। तो हमने उस चीज को एग्री कर दिया कि ठीक है, आप इस लाइन को करवाओ, हम आपके साथ हैं। पर हमारी भी एक छोटी सी ही मांग कि हम ये लाइन तो खुद जाएगी, पर लाइन खुदने के बाद जो सभी घरों के सीवर के कनेक्शन उसमें से टूटेंगे, उसका चार्ज फिर लोगों के सिर पे आएगा, जो 15 से 20 हजार रुपये होगा, क्योंकि फाइल भी बनेगी और वहाँ काम भी होगा, पाइप भी डलेगी। तो निखिल मदान जी ने हमारे को ये आश्वासन दिया है कि आपको जो 500-700 रुपए का जो खर्चा आएगा वो ही खर्चा आपको करना है, बाकी जो भी आपका निगम में आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है, उसका जिम्मेवार मैं हूं। तो निखिल मदान जी ने ये आश्वासन हमें दिया और हमने उस चीज पर सभी लोगों ने मिलकर, नरेंद्र नगर रूपनगर की इस समिति ने उनको हामी भर दी है। तो उन्होंने कल इसका सारा एस्टीमेट पास कराने के लिए बोला है और 1 हफ्ते के लिए बोला है कि 1 हफ्ते में मैं सारा पास करा के 1 हफ्ते में ही खुदाई करा के लाइन को दबवा दूंगा। उस पुरानी लाइन को हम बंद नहीं करेंगे, नई लाइन को साथ में खोद के चालू कर देंगे। जब उसको चालू कर देंगे, दोनों ही लाइन को हम चालू रखेंगे। जिसको पुरानी लाइन में अपना कनेक्शन रखना है वो रखे, जिसको नई में लेना है वो नई में ले, और उसका कोई भी फाइल चार्ज नगर निगम नहीं लेगा। तो हमने उन्हें अपना स्वीकृति दे दी है सभी ने मिलके। तो अब कल वो एक प्रपोजल जो भी बनवाएंगे वो हम देखेंगे। उन्होंने हमें बुलाया है वहाँ कि आप आओ, आपके आगे उन सब चीजों को मैं कराता हूँ, और उसमें बैठ के तो कल हम जाएंगे। पर जितने वो काम चालू नहीं होता, नई लाइन डलती नहीं और पानी की निकासी होती नहीं, तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना एज इट इज चलता रहेगा। लगातार तस्वीरों को आप लोग भी शेयर करते रहे। अभी नाला जो है बताया जा रहा है, बाधित करते, क्या समस्या वहाँ पर आ रही है, क्या कहेंगे नाले के बारे में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सड़क के दोनों तरफ में नाले बनाए गए थे और उस वक्त भी सालों सालों दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी, अपने काम बंद रखे। उन नालों का हमें उपयोग नहीं मिल रहा। आज वो सारे नाले बंद पड़े हैं। यदि बरसात का पानी हो तो नालों में निकल जाता, उनकी भी कोई सफाई नहीं करी आज तक। इसलिए हर तरह की सफाई से हम परेशान हो रहे हैं, इसलिए सड़कों पे आना पड़ा है। ये छोटे छोटे बच्चे बड़े सब सफाई से दुखी है। क्या गर्मी में जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा आप लोग ऐसे हम अनिश्चित काल तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमें हमारा काम होके नहीं मिल जाएगा। डेंगू आने वाला है, बरसात की वजह से कीचड़ में इतना मच्छर आ रहा है, उसकी वजह से जब हम बीमार होंगे, हमारे बच्चे होंगे, उसके लिए कौन जवाब दे देगा? प्रशासन। इतनी गर्मी में जनता उतर पड़ी है अपने हक के लिए सड़कों पर। अब देखते हैं क्या इनको कोई सुनने वाला मिलेगा, क्या सरकार तक इनकी जो आवाज है वो पहुंचेगी, क्या इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो कब तक हो पाएगा? लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। लगातार तस्वीरों को आप लोग भी शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपके एरिया में भी कोई समस्या आपको नजर आ रही है। लगातार बने रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय